राधिका की शादी एक साधारण से परिवार में हो गई। वह एक उत्साही लड़की थी, लेकिन उसकी सास सविता एक परंपरावादी परंतु समझदार महिला थी। शादी के कुछ दिन बाद राधिका ने पूरे मन से अपने घर को अपनाने की कोशिश की। उसे घर को समझने में थोड़ा समय लगा। सविता के अपने ही नियम और कायदे थे। राधिका को लगने लगा कि वह शायद अपनी सास की नज़रों में खरा नहीं उतर पा रही है। एक दिन राधिका ने अपनी सास से अपने मन की बात कह दी। उसने अपने सास से कहा, माँ जी, मैं जानती हूँ कि कुछ चीज़ों में मैं आपकी तरह नहीं बन पाऊँगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी। क्या आप मुझे समझने के लिए थोड़ा समय देंगी? सविता ने उसकी बातें बड़े ही धैर्य से और मुस्कुरा करके सुनी और कहा, राधिका, हर इंसान अपने तरह का होता है। उसकी अपनी सोच और नज़रिया होता है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा प्रयास सच्चे मन से है। मैं भी अपने कुछ बदलाव लाने की कोशिश करूँगी। हमें एक दूसरे को समझना होगा और एक दूसरे की नज़रिए का सम्मान करना होगा। राधिका ने सविता के नज़रियों को सीखना शुरू किया और सविता ने भी राधिका की नई सोच और तरीक़ों को अपनाने की कोशिश की। वे एक दूसरे के साथ मिलकर खाना बनाती, घर के अन्य काम करती, यहाँ तक कि जब भी समय मिलता तो दोनों एक दूसरे के साथ बैठ कर के चाय पीती और यहाँ वहाँ की बातें किया करती थीं। एक दिन राधिका ने एक नया पकवान बनाया और अपनी सास सविता के सामने ले जाके पेश किया। सविता को खिलाया। सविता ने एक और मुंह में जब डाला तो उसकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकी। उसने कहा, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है राधिका। तुम्हारी मेहनत और रचनात्मकता दोनों ही काबिले तारीफ़ है। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद माँ जी। आपके सिखाने का तरीका ही इतना लाजवाब है कि हर काम एकदम आसान हो जाता है और मैं बड़े ही आसानी से सीख पाती हूँ। समय के साथ सास बहू का बंधन इतना मजबूत हो गया कि वे एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं रह पाती थीं। उन दोनों के प्यार के चर्चे पूरे गांव में होने लगे। गांव की सासें अपने बहुएं से हमेशा कहती कि बहू हो तो राधिका के जैसी, और बहुएं अपनी सास से कहती कि सास हो तो सविता की जैसी। दोनों एक दूसरे पूरे गांव का मिसाल बन गई थीं। तो देखा आपने, आपसी समझ और धैर्य से हर रिश्ता मजबूत बन सकता है। प्यार और समझ से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। सास खुद को सास न समझे और बहू भी अपने को बहू न समझे। बहू को अपने सास को माँ की तरह प्यार करे और सास अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करे तो सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं और बड़े आसानी से घर परिवार बड़े प्यार से रहने लगता है और आगे बढ़ता है। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। गांव की गोरी, मासूम और सजीव लड़की राधा की शादी शेखर से हुई थी। शेखर एक सरकारी नौकरी में था और उसके घर में उसकी सास कमला देवी और ननद सीमा भी रहती थी। राधा ने बड़े अरमानों के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत की थी, लेकिन जल्द ही उसके सपने टूटने लगे। शादी के शुरुआती दिनों में राधा ने घर में सास और ननद के कटाक्षों को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर दिया। कमला देवी और सीमा दोनों ही उसे हर काम में कमी निकाल कर ताने देती थी। तूने कभी सही से रोटी भी नहीं बनाई क्या? तू तो अपने मायके से खाली हाथ आई है, कुछ संस्कार ही ले आती। राधा ने इन बातों को अनसुना किया और यह सोचकर मेहनत करती रही कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। शेखर को अपने परिवार की खुशामद करना ज्यादा पसंद था। वह अपनी माँ और बहन की हर बात पर यकीन करता था। जब भी राधा किसी बात की शिकायत करती तो शेखर उसे यह कहकर चुप करा देता, तुम्हें इन छोटी छोटी बातों में उलझने की जरूरत नहीं। मेरी माँ और बहन ने मुझे पाला है, उन्हें मैं कुछ गलत नहीं कह सकता। शुरुआत में राधा ने सोचा कि शायद शेखर काम के दबाव में है, लेकिन धीरे धीरे उसकी बेरुखी एक आदत बन गई। कमला देवी और सीमा को यह बात चुभती थी कि राधा के घर से दहेज में
कोई बड़ा सामान नहीं आया था। हमने सोचा था कि सोने के गहने आएंगे, लेकिन यहाँ तो बस खाली हाथ बहू आई है। राधा के मायके वाले साधारण परिवार से थे। उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार सब कुछ दिया था, लेकिन यह ससुराल वालों को काफी नहीं लगा। राधा का हर दिन एक नई परीक्षा बन गया। सुबह से रात तक घर के सारे काम उसे अकेले करने पड़ते। कमला देवी और सीमा कभी कभी जानबूझकर उसे दोबारा काम करने के लिए मजबूर करती। ये झाड़ू ठीक से नहीं लगाए, फिर से करो। सब्जी में नमक कम है, इसे फेंक दो और नई बनाओ। राधा को अपने माता पिता से बात करने की अनुमति नहीं थी। जब भी वह फोन पर बात करने की कोशिश करती, कमला देवी उसे डांट देती। अब शादी हो गई है, ससुराल ही तुम्हारा सब कुछ है। मायके वालों से बार बार बात करने की जरूरत नहीं। यहाँ तक कि त्योहारों पर भी उसे मायके जाने की अनुमति नहीं मिलती थी। सीमा हर बात को राधा के खिलाफ मोड़ देती। अगर राधा ने घर के लिए कुछ अच्छा भी किया तो सीमा उसे कमतर साबित करने की कोशिश करती। माँ, इसने जानबूझकर ऐसा किया है, इसे हमारे घर के रीति रिवाज समझ नहीं आते। एक दिन राधा ने हिम्मत करके शेखर से अपनी परेशानियों का जिक्र किया, लेकिन शेखर ने कहा, तुम्हें मेरी माँ और बहन की इज्जत करनी चाहिए। अगर उन्हें कुछ गलत लगता है तो तुम्हें बदलना चाहिए। राधा को समझ आ गया कि शेखर से कोई उम्मीद करना व्यर्थ है। राधा की सहेली पूजा एकमात्र ऐसी थी जो उसकी परेशानियों को समझती थी। पूजा ने उसे हिम्मत दी और कहा, तुम्हें अपनी आवाज उठानी होगी। चुप रहकर सब सहने से तुम्हारा दर्द बढ़ेगा। राधा को यह सुनकर थोड़ा सहारा मिला, लेकिन वह जानती थी कि उसे अकेले ही लड़ना होगा। एक दिन कमला देवी ने राधा के मायके वालों को अपमानित करने की कोशिश की। राधा के पिता ने उसे एक नई साड़ी भेजी थी। कमला देवी ने साड़ी को देखते ही ताना मारा, बस इतनी सस्ती साड़ी भेजी है, हमारे घर की इज्जत का ख्याल भी नहीं रखते। यह सुनकर राधा फूट फूट कर रो पड़ी। उस रात राधा ने तय किया कि अब वह और अत्याचार सहन नहीं करेगी। पूजा की मदद से राधा ने एक स्कूल में शिक्षिका की नौकरी पा ली। अब वह खुद कमाने लगी और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने लगी। अब पति से भी प्यार मिलने लगा। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।